हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था और खाना ख़त्म होने ही वाले थे कि यहाँ पर जंको ने कहा, मुझे कुछ कहना है। इससे पहले कि जंको कुछ कह पाता, जंको की डैड ने कहा, जंको तुम्हें एब्रोड जाना होगा। जंको ने कहा, क्या मुझे एब्रोड जाना होगा? तो मिस्टर जो ने कहा, वो भी 1 महीने के लिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर तुम जाओ। मैं जानी नहीं कर सकता हो, तुम जानते हो। कुछ दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुआ है, वरना मैं ही चला जाता। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं किसको भेजूँगा? क्योंकि उनकी की शादी होने वाले हैं जिमिन से, और उन दोनों की शादी की शॉपिंग करना है। अगर तुम यहाँ पर रहोगे, वैसे भी तुमने कहा कि तुम इस शादी में कोई हेल्प नहीं करने वाले हो, तो मुझे लगता है तुम्हारी एब्रोड जाना ही सही रहेगा। और हाँ, शादी से पहले वापस आ जाना। 1 महीने बाद शादी होने वाला है। तो जन को गुस्से में उठ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है बिना कुछ बोले, और तियांग से टकरा जाते हैं। तियांग जंकुक से टकराते ही वो नीचे गिर गया। उसके हाथ पर चोट लग गया क्योंकि यहाँ पर वो किसी सोफे के साथ टकरा जाता है। तियांग अपने हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। जनको ने कहा, आर्य हो के? तियांग जनको की तरफ देख रहा था क्योंकि तियांग को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था। जनको तियांग को देखकर कहा, मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तियांग ने कहा, नहीं, वो ज़्यादा नहीं लगी है। जनको कहता है, थैंक गॉड, आई एम सॉरी, मुझे देख कर चलना चाहिए था, वो मैं जल्दी में जा रहा था। तो तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। जनको वो सीधा जाने लगता है। जनको की डैड ने कहा, जनको रुक जाओ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जाने वाले हो या नहीं। जनको ने कहा, डैड आपने कह दिया तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसे कहते जनको निकल गया और यहाँ पर तियांग उठने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मिसेज जन ने कहा, ये लड़का कौन है? आरएम पीछे से कहा, बहना कैसे हो तुम? तो मिसेज जन ने कहा, भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम कब आए? और ये कौन है तुम्हारे साथ? तो आरएम ने कहा, ये मेरा सन है तियांग, किम त्योंग। तो मिसेज जन ने कहा, क्या ये तुम्हारा सन है? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मेरी बातों का? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे पहचानोगे? तो मिसेज जॉन ने कहा, तियांग तुम्हारा नाम तियांग है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग यहाँ पर रहने आए हो क्या? तो आर्यन ने कहा, क्योंकि गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं तो मुझे तियांग को यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्या तुम तियांग को अपने घर पर रखोगे? तो मिसेज जॉन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग अगर यहाँ पर रुकना चाहता है तो कोई बात नहीं है, हाँ वो रुक सकता है, इतने सारे घर हैं। और वैसे भी यूंगे की शादी पर तुम लोग तो आने ही वाले थे ना, जल्दी में आ गए तो क्या हुआ, तुम भी रह जाओ। आयन ने कहा, नहीं मुझे जाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम की सॉल्व कैसे करूँगा? तो मिस्टर जो ने कहा, उसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आ गए, वो भी इतनी जल्दी? हुआ क्या है जो तुम अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ने के लिए आ गए? तो आर्यन ने कहा, तियांग के ऊपर किसी की नज़र पड़ी है, वो बहुत ही बुरे इंसान है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डाकू वो तियांग से फोर्सफुली शादी करे। मैं अपनी तियांग को किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करवाना चाहता हूँ जो तियांग को बहुत ही खुश रखेगा, उससे प्यार करेगा। मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ भी मेरी तरह हो। मिस्टर जी ने कहा, बड़े बड़े सपने देखने से वो पूरा नहीं हो जाता है, इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो और अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से। तो मिस्टर जी ने कहा, तुमने क्या कहा मेरे भाई से? वो तियांग को लेकर कहीं नहीं जाएगा, तियांग यहीं पर ही रहेगा। अगर तियांग यहाँ पर नहीं रह सकता है ना, तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो मिस्टर जी ने कहा, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की, अगर तुम चले जाओगे तो लोग क्या बात करेंगे? तो मिस्टर जी ने कहा, अगर शादी नहीं होता तो मुझे यहाँ से चले जाने देते क्या? तो मिस्टर जी ने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जी ने कहा, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, तियांग यहीं पर ही रहेगा। तियांग मेरी भांजा है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद तियांग को यहाँ पर रोक लिया। मिस्टर जून की बातों की वजह से तियांग यहाँ पर रुकना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पर तियांग इसलिए रुका है क्योंकि वो नहीं चाहता है वो शैतान तियांग से फोर्सफुली शादी कर ले और तियांग की लाइफ खराब हो जाए। जंकुक शाम को जैसे घर लौटता है, वो इस टाइम पर बहुत ही ड्रंक था। जंकुक घर लौटने पर वो फिर से तियांग से टकरा जाता है। तियांग हॉल में पानी पीने आया था और यहाँ पर जंकुक वो तियांग के सहारा लेते हुए कहा, तुम कौन हो? तियांग ने कहा, हम दोनों सुबह को ही मिले थे, लेकिन तुम्हारे मुझसे बदबू क्यों आ रहा है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और तुम सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तुमने शराब पिया है क्या? अगर तुम्हें शराब पीना नहीं आता तो नहीं पीना चाहिए ना। जनको ने कहा, किसने कहा कि मुझे शराब नहीं पीना चाहिए? वो तो बस मैंने आज ज़्यादा पी लिया।
मुझे आज ज़्यादा पीना था। तियांग ने कहा, तुम्हें इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए था। अगर तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते हो तो इतना क्यों पीते हो? जनको ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मुझे कोई नहीं समझता है। हर कोई मुझ पर सिर्फ अपनी बातें थोपना चाहता है। मुझसे ये नहीं पूछता है कि मैं क्या चाहता हूँ। सब लोग को यही लगता है कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ, लेकिन कोई मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। ऐसी कोई इंसान नहीं है जिसको मेरी परवाह है। तियांग ने कहा, किसने कहा? तुम्हारी परवाह किसी को तो ना किसी को तो होगा ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है? देखो ना, मैं सुबह को तुमसे मिला, तुमसे टकराया और मुझे चोट लग गया, लेकिन फिर भी तुम घर पर नहीं आ रहे थे तो मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने देखा कि तुम तब भी घर नहीं आ रहे हो, मैं अपने रूम में चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आया। मैं हॉल में पानी पीने आ गया और तुमसे टकरा गया। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम घर आए, लेकिन तुम इस तरह से शराब पीने के बाद आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। जनको ने कहा, तुम मेरी परवाह क्यों कहते हो? तुम तो आज मुझसे मिले ना। तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर तुम नाटक कर रहे हो ना? तुम्हें मेरी पैसे की परवाह है ना? आमी देखे नहीं कि फंसाना शुरू हो गए। तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना अपने प्यार की जाल में, ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम मेरे पैसे से ऐश कर सको, है ना? तिया ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारी कज़िन ब्रदर हूँ। जनको ने कहा, क्या कज़िन ब्रदर? और मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी कज़िन ब्रदर को जानता हूँ। यून और मिंगाओ, वो दोनों मेरी कज़िन ब्रदर है, तुम नहीं हो। तिया ने कहा, मैं तुम्हें मामा का बेटा हूँ। हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं तो शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम्हारी मॉम को पूछ लेना, वो बता देगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आता हूँ। तुम्हारा रूम कौन सा है? जनको ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं। तुमसे पहले भी मैं अपने कमरे में जाया करता था, तो आज तुम्हारी हेल्प की क्यों ज़रूरत पड़ेंगी मुझे? छोड़ो मुझे। ऐसे लोगों को मुझे पसंद नहीं, जो लोग जानबूझकर अमीर लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। लेकिन जनको, वो तियांग को धकेल कर जाने ही लगा कि फिर से गिरने लगता है। तो फिर तियांग जनको के मना करने के बाद भी तियांग जनको की हेल्प कर रहा था। उसके बाद जनको ने तियांग को अपनी हेल्प करना दिया और उसके बाद वो अपने कमरे में लेकर आ जाता है और जनको तियांग को जाने नहीं दे रहा था। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में नहीं हो। पहले तुम मुझसे हेल्प नहीं ले रहे थे और अभी मुझे जाने नहीं दे रहे हो। जनको ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद दरवाजे के बाहर से तियांग की चीखी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। सुबह को तियांग बेड पर लेटा हुआ था। तियांग की बॉडी पर कपड़े नहीं थे। चादर से तियांग ने अपनी बॉडी को कवर करके रखा था। तियांग जनको की बातों को याद कर रहे थे। जनको दरवाज़ा बंद करने के बाद तियांग से फोर्स किया और उसे कहा, तुम मेरी हेल्प करना है ना, तो मेरी हेल्प पूरी तरह से करो। अगर तुम्हें मेरी पैसे की परवाह नहीं है, अगर मेरी परवाह है, तो प्रूव करके दिखाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम आज मेरे साथ बेड पर नाइट स्पेंड करोगे? तियांग ने बहुत बार जनको को समझाने की कोशिश किया कि वो उसके कज़न ब्रदर है और वो एक दूसरे को पहली बार देखा, एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानता है और वो दोनों के बीच में ये सब कुछ नहीं हो सकता है। और जनको पहली बात, वो तो ड्रंक है और जनको को तियांग से प्यार भी नहीं है। दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं कज़न ब्रदर के अलावा। तो जनको को तियांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार जनको होश में आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन जनको ने तियांग से कहा, प्रूव करो कि तुम पैसे के लिए नहीं, तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मेरी परवाह करते हो। उसके बाद जंको को तियांग भी नहीं रोक पाया और जंकुक तियांग के साथ इंडिमेट हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ तियांग को, लेकिन तियांग ने भी बाद में जंको को नहीं रोका था। तियांग अपनी बॉडी को सहलाते कहा, जंको तुमने क्या किया है? जब तुम नींद से उठोगे ना, तुम्हें बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने क्या किया। तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद रहे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम सोए रहो। तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे बेड पर था। मुझे इससे पहले कि तुम उठ जाओ, यहाँ से निकलना होगा। तियांग ने अपने कपड़े लिया और वॉशरूम में चले गए और बहुत ही सोलो पैरों में वो दरवाजे के बाहर चला गया। जंकुक जैसे सुबह को उठता है, जंकुक को लगा तियांग उसके बाजू में ही होगा, लेकिन तियांग को ना देखकर जंकुक वो सोचता है कि वो सब कुछ सपना था और सपने की तरह उसको भूल जाता है। और वो उठने के बाद वो फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे बैग लेकर जा रहा था। जंकुक जाने के टाइम पर मिस्टर जो ने कहा, क्या हुआ, इतने सुबह को कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, क्यों आपने ही कहा ना तो मुझे एब्रोड जाना चाहिए, तो मैं एब्रोड के लिए निकल रहा हूँ। मिसेज जो ने कहा, ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम आज ही जाने वाले हो जंकुक? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
और तुम सबको हो क्या गया है? मुझे लगता है कि सब लोग पागल हो गए हैं। यहाँ पर मैं पागल हो गया हूँ। तियांग यहाँ पर रहने आया था, उसने बिना बताए यहाँ से चला गया। और तुम भी जा रहे हो। आखिर में तुम सब लोग इस तरह से क्यों जा रहे हो? मुझे कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं समझते हो। शायद तुम लोग को मेरी परवाह नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम लोग की परवाह है। शायद मिस्टर जियो ने ही कुछ किया होगा ना, वो तुम्हें भी यहाँ से भगा रहा है और तियांग को भी ऐसे जाने के लिए कह दिया होगा। तुमने ही ऐसा किया है ना मिस्टर जियोन? मिस्टर जियो ने कहा, मिस्टर जियोन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे साथ ही कमरे में चला गया था, उसके बाद मैं तियांग से नहीं मिला। मैं नहीं जानता हूँ कि वो यहाँ से क्यों चला गया। तो तुम मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझ गए तुम? और यहाँ पर मिस्टर जॉन की बात सुनकर मिसेज जॉन ने कहा, तो तियांग यहाँ से चला क्यों गया है? जनको, क्या वो तुमसे मिला था तियांग? जनको ने कहा, तियांग वो चला गया है क्या? तो मिसेज जॉन ने कहा, वो चला गया, उसने कुछ बताया भी नहीं, उसका सामान भी घर पर नहीं है। जनको ने कहा, मुझे लेट हो रहा है तो मुझे अभी निकलना चाहिए। उसके बाद जनको निकल जाते हैं। टाइम को आगे बढ़ाकर जनको का तियांग की शादी हो रही थी। तियांग ने जनको से कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग तुमने क्या सोचा है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस हालत में हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश किया है। 1 महीने बाद जब मैं वापस आया, मैं तुम्हारे गांव में गया था तो मुझे वहाँ पर नहीं मिले। उसके बाद मैंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा जहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढ सकता था। हर रिलेटिव के घर पर तुम कहीं पर भी नहीं थे, नहीं तुम्हारे दोस्तों के घर पर। ऑब्वियसली तुम वहाँ पर क्यों होंगे? तुम तो बस अपनी दिमाग चलाना चाहते हो। तुमने उस रात को मेरी बात मानी और मेरे साथ दिया। उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हें लगा शायद मैं उस बात को भूल जाऊँगा। पहले पहले मुझे लगा वो सब कुछ सपना था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तुम सुबह को चले गए थे तो मुझे याद आया वो सब कुछ सपना नहीं था, वो हकीकत था। मैं उसके बारे में बहुत सोचा और मुझे सब कुछ याद आ गया और उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने लगा। फाइनली तुम इतने महीने बाद मुझे मिले। अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारा 9 महीने की बच्चा पेट में है। तियांग मैं आशा करता हूँ बच्चा मेरा है। तियांग कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारा है। मैं इसके बाद किसी के साथ भी वेट पर नहीं गया हूँ। जनको ने कहा, तुम बोगम के घर पर क्या कर रही थी? ये जानने के बाद भी कि बोगम तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में पता नहीं था, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया है। बस उन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया क्योंकि मैं उनकी कार पर टकरा गया था। उन्होंने मेरी जान बचाया तो मैं इसलिए उनके घर पर था। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों बिजनेस पार्टनर हो और तुम दोनों ऐसे मिलोगे कि मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। जनको ने कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं आते तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाता। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? उस दिन जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम इतना क्यों सोच रहे थे और तुमने मुझे ढूंढ कर निकाला? ऐसा क्यों किया तुमने? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे। तियांग जनको की तरफ देख रहा था। जनको ने अचानक तियांग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और इसकी लिप की तरफ देखते हुए कहा, आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग जनको को हाँ करके देख रहा था। जनको ने तियांग की तरफ देखकर कहा, तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है क्या? तो मैं तुम्हें हिंदी में कहता हूँ। मैं तुमसे। इससे पहले कि जनको आगे कुछ कह पाता, तियांग ने जनको के लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, आई लव यू टू। उसके बाद तो सीधा जनको का तियांग बेड पर थे और जनको तियांग के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे, उसे बहुत ही प्यार दे रहा था। हाना ने जनको का तियांग दोनों साथ में है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियांग सबसे ज़्यादा खुश है। तियांग को लगा उसको अपनी बच्चे को अकेला ही बड़ा करना होगा, सिंगल पेरेंट्स बनकर, जिस तरह से तियांग की डैड ने तियांग को बड़ा किया। तियांग नहीं चाह रहा था कि उसकी बेटे को भी या फिर उसकी डॉटर को तियांग खुद बड़ा करे। वह अपनी हस्बैंड के साथ मिलकर उसके बच्चे को बड़ा करना चाह रहा था। फाइनली वो घर ही आ गया। तियांग घर पर ही अपनी ट्विन बेबी को जन्म देने वाला है। डॉक्टर से लेकर नर्स तक घर पर आ गया था। जनको ने जैसे डॉक्टर से पूछा, तियांग की तबीयत कैसे है? डॉक्टर ने कहा, जनको अब से लेकर 100 बार तक तुमने मुझसे पूछ लिया है। मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ कि तियांग ट्विन बेबी को जन्म देने वाले हैं और तुम ट्विन बेबी के फादर बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तुम्हें एडवांस में ही कहना चाहता हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तियांग बहुत ही स्ट्रांग है। जनको ने कहा, तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए। तियांग जनको की हाथ पकड़कर उसको रूम में ही रोक लेता है। जनको ने कहा, तियांग तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही रुक जाऊँ? तियांग ने कहा। जनको की हाथ पकड़कर रखता है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन बात मत करना। और तियांग तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है,
तुम ट्विन बेबी को जन्म दे सकते हो, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। उसके बाद तियांग ने ट्विन बेबी को जन्म दिया। जंगकुक तियांग की पेन होते हुए देखकर उसने तियांग से कहा, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, तुम क्या नहीं करोगे, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मैं तुम्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था तियांग, जो तुम्हें इतना पेन मिला। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये तो सबको होता है, तुम इतना मत सोचो, मैं ठीक हूँ। यूंग या जिमिन भी तियांग को देखने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर जियोंग वो पहले से ही शादी के खिलाफ थे। वो तियांग को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि तियांग ने ट्विन बेबी को जन्म दिया और दोनों बच्चों को देखकर मिस्टर जियोंग के इरादे बदल गए और उन्हें तियांग से माफ़ी मांगा और तियांग को थैंक्स कहा उनको ग्रैंड फादर बनाने के लिए। और मिस्टर जियोंग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे की तरफ देखता है। जंगकुक तियांग के लिप पर किस करना चाह रहा था बहुत देर से, लेकिन यहाँ से कोई जा ही नहीं रहे थे। जंगकुक बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जैसे दिखा कि सभी लोग बच्चे को लेकर बहुत बिजी है, जंगकुक ने मौका देखते ही तियांग को किस कर लिया और तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकता है और सभी लोग जंगकुक का तियांग को किस करते देख लेते हैं। जंगकुक का अपना सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर के तौर पर तियांग मिल गया, जो बस जंगकुक की पैसे के लिए नहीं, जंगकुक से बहुत प्यार करता है और जंगकुक इस बात को समझ गया है। दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।